बताए ना, हम लोग को कोई जिम्मेदार करे ना भाई। गरीब ये गटर कब आया पानी? परसों पानी डलवाया, रात को गटर का पानी आ गया। हम लोग क्या नहीं बताया भी नहीं। ये पानी कब आया? पानी अब बेटा रात है, रमजान में परेशानी है, क्या करूँ ना तला। एक साल के बाद गटर का पानी छोड़ दिया। यानी हमारे साथ बहुत ज़्यादा के गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इमरान लगारी। आप देखें क्या चांदी। अगर बात करें अब्दुल्ला कबल गोट की, तो अब्दुल्ला कबल गोट जो है 1973 से जो है यहाँ इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अफसोस अभी तक जो है मसाइल से दो चार है। तो आज जो है मैं अब्दुल्ला कबल सी ब्लॉक में मौजूद हूँ। जो रात के टाइम पे इन्होंने लाइन जो होती है पानी की, वो उन्होंने लाइन स्टार्ट की, लेकिन साफ़ पानी तो नहीं आया, लेकिन गंदा गटर का पानी जो था वो लोगों के घर में दाखिल हो चुका है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे और इनके घर में जो गंदा गटर का पानी आया है तो इनसे बात करके इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी लापरवाही जो है की जा रही है कि जो साफ़ पानी का पीने का जो पानी होता है वो उसमें जो है गटर का पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरा में दिखा सकते हैं कि ये टैंक है। हमें जब पता चला वो हम आए और हमने दिखाया इनको कि हम बिल्कुल ही जाएंगे और निशानदी करेंगे। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि ये बिल्कुल गंदा गटर का पानी है और कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास मौसूल हो चुकी हैं जो हम इसमें ज़रूर एडिट करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो ज़िम्मेदारान हैं तो खुदा के लिए इसके जो पैसे मिले थे तकरीबन 13 करोड़ की लागत से ये जो पानी का जो लाइन का जो मंसूबा इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक अफसोस वो पानी स्टार्ट नहीं हुआ। फी घर से 3,500 रुपये ले लिए गए, लेकिन पानी स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनके घर में आए। अच्छा, अब ये बताएं कि पानी आपने जो डलवाया था कल, तो ये दोबारा गटर का पानी आएगा, आप क्या करेंगे इसका? अभी बोले बताए ना, हम लोग को कोई जिम्मेदार करे ना भाई। गरीब हो, कहाँ जाऊँगी। ये गटर कब आया पानी? रात को आया, परसों पानी डलवाया, रात को गटर का पानी आ गया। हम लोग क्या करूँ, गरीब आदमी। बताया नहीं उन्होंने? नहीं बताया भी नहीं, ऐसे छोड़ जाओ पानी। जी बिल्कुल, मजीद और घर भी हम वहाँ भी जाके बात करेंगे। इनको चाहिए था जैसी लाइन उन्होंने स्टार्ट करी थी तो बता देना चाहिए था कि भाई हम ये लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी इन्होंने सीवरेज का काम स्टार्ट किया था तो उस पर काफ़ी लाइनें जो है डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से पानी जो है गटर का वो लाइनों में आना शुरू हो गया। लेकिन इतनी गफलत मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के पानी तोड़वा रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ के जो लोग हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर बात करूँ पब्लिक हेल्थ की, तो बहुत ही उन्होंने जो एक काम किया है, 13 करोड़ की लागत से जो उन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया था, लेकिन वो स्टार्ट तो ना हो सका। लेकिन आवाम जो है वो अपने मसाइल से दो चार मजीद आई है और लोग भी उनसे बात करते हैं। अब हम दूसरे घर पे आ चुके हैं और यहाँ भी आके हमने देखा तो गंदा गटर का पानी जो था वो टैंकियों में आ चुका है और जो पीने का पानी था उसमें मिक्स हो चुका है। हमारे साथ अम्मा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अम्मा क्या कहेंगी, ये पानी कब आया? पानी अब बेटा रात आया, पानी हम काफी टाइम का डलवाया, रमजान में परेशानी है, क्या करूँ ना तला फुर्सत है जो खरीदते पीऊँ। अभी पानी डलवाया, नलाया, नमाज पढ़ना, कुछ करना है, कहाँ से पानी मंगाऊँ। अच्छा ये बताएं, साफ पानी कब करवाया था आपने? अभी 2 दिन हो गए, अभी देखो टैंकर भर के खड़े है। अब इसका पानी का क्या करेंगे, निकालेंगे? निकाल तो फेंकेंगे, क्या करें, पियेंगे। रमजान है, रोजा नहीं रखूंगी, क्या हुकूमत सिंध से क्या मुतालबात करते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए? क्या करूँ हम तो बात यह है कि गंदा गटर का पानी जब आ जाता है तो लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है मजबूर हो के। एक तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है सी ब्लॉक के अंदर, इसको तो लावारसों की तरह छोड़ दिया गया है। ना बड़े दावे किए कि सीवरेज यहाँ ले ली जाएगी और लगा दी जाएगी, लेकिन सीवरेज भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है कायर साहब, यहाँ पर होते हैं और सी ब्लॉक में अक्सर इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रही हैं। आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा अफसोस एक समझो हो रहा है कि गंदा गटर का पानी वो मिक्स हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इमदाद साहब, ये ब्लॉक तो बिल्कुल लावारिसी है। पहले इन लोगों ने कहा था कि भाई पैसे हमने जमा कर लिया, 3,500 फी घर से जमा कर लिया, उनका भी हमें पता चला। तो कुछ इन 2 दिन पानी छोड़ दिया, फिर 1 साल हो गया, 1 साल के बाद गटर का पानी छोड़ दिया। यानी हमारे साथ बहुत ज़्यादा के गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं। उन लोगों ने पानी ने अभी डलवाया है और अब गटर का पानी लोगों ने छोड़े, तो गरीब लोग क्या कहाँ जाए ये महंगाई में। और ये बिल्कुल यानी जो यहाँ के लोग हैं वो तो पूछते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि पानी आएगा, पानी कोई पानी का नाम नहीं है, सिर्फ बस लोगों को दिखावा है, बाकी कोई पानी मानी नहीं है। 15 साल मेरे इस गोट में हो गया। हाँ, अभी जब ये पैप लगा दिए तो पैप लगाने के बाद भी कहते कि 2 दिन सिर्फ पानी इन लोगों ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद फिर 1 साल के बाद गटर का पानी छोड़ दिया। क्या वजह है, पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? अब बस अब वो पहले कह रहे कि एक लेन है उससे हम पानी ले रहे हैं, फिर दूसरे लेन के बारे में कि भाई वहाँ 88 नंबर है, पता नहीं कोई नाम बता रहा है कि वो उस लेन से हम पानी ले लेंगे। अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई पूछने का नाम भी नहीं है, सिर्फ बस दावे हैं, बाकी ये कि कोई काम नहीं है। और पैसे कितने लिए गए, पैसे कितने फिगर से कितने पैसे लिए? 3,500 रुपये लिए थे और उसके बाद 1,000 रुपये मजीद ब्लैक सी वालों से लिया कि तुम लोग ये अपना काम खुद करो, हमारे पास फंड नहीं है। और ये जो है हेल्थ वाले भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे,
आप लोग, हमने हज़ार रुपए जमा कर लिया, लोगों ने हम खुद आगे हो गए। मैं था और एक बरकी भाई यहाँ का ज़िम्मेदार था, उनके तकरीबन 20,000 रुपये अभी तक उनके भी बाकी हैं। इन लोगों ने तो कह दिया कि भाई तुम लोग हज़ार रुपये लो, घरों से ले लो। हमने हज़ार रुपये इजाफी ले लिए कि ये काम तुम खुद करो अपने बलबूते पर। हमने वो काम भी कर लिया, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। लोग सारे परेशान हैं और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा, कब पानी कब आएगा, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। इसलिए कि इन लोगों ने सिर्फ झूठी दावी की थी और अभी तक कोई परेशानी हाल नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर बात करें तो 13 से 14 करोड़ रुपए की इसी लागत से बनने वाला अब्दुल्ला कबूल कोठी में पानी का प्रोजेक्ट अफसोस 2017 से स्टार्ट हुआ, 2021 अभी तक कंप्लीट ना हो सका। पानी की जो लाइन है उस पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल ही लोकल, जब भी लाइन्स का प्रेशर खोलते हैं तो लाइनें फट जाती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है घरों में नहीं पहुंचता। अगर बात करें यहाँ के मकामी लोगों की तो इनका यही कहना है कि फ़िगर से 3,500 रुपये ले जाने के बावजूद भी अभी तक जो है पानी जो है हमारे घरों में मुयसर नहीं है। जबकि पीने का जो साफ़ पानी होता है, गुज़िश्ता रात जो है इन्होंने वो लाइन जैसी खोली है तो उस पर गंदा गटर का पानी जो है वो उसके अंदर आया है, जिसकी वजह से तमाम टैंकियाँ, जो भी यहाँ मकामी लोग हैं वो परेशान हैं, अपने घरों से गंदा पानी निकालने की कोशिश करें कि हम इसको निकालें, दूसरा पानी डालें। सवाल ये बनता है कि हुकूमत सिंध इनके ऊपर चेकिंग बैलेंस क्यों नहीं करी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर पब्लिक हेल्थ के ऊपर नोटिस लिया जाए। ये जो 13 से 14 करोड़ की लागत से बनने वाला प्लांट अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पर भी काफ़ी घपला हुआ है और कई जो है लोग इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसके ऊपर पैसे खाए और हाथ सफा किया है। सवाल ये बनता है कि आवाम गरीब कब तक ये जो है दाद रसी करती रही, कब तक ये पानी के लिए तरसती रहेगी। यहाँ टैंकर माफिया भी सरगर्म में अपने मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साफ पानी घरों में मुयसर नहीं होता। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैच न्यूज़, कराची।